आज वित्त मंत्री जी ने संसद के अंदर 2016-17 के वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और देश के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से इस बजट के लिए बधाई देना चाहता हूं। आजादी के बाद पहली बार बजट का फोकस गांव, किसान और गरीब की दिशा में ले जाने का काम ये बजट ने किया है। इस बजट के अंदर जो बजट का थ्रस्ट एरिया है उसको ग्रामीण क्षेत्र को मजबूती देने के लिए, कृषि को मजबूत करने के लिए और रोजगारी को बढ़ोतरी करने के लिए रखा गया है। लगभग 2,70,000 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को और नगर निगम को दिया जाएगा। हर पंचायत को 80 लाख रुपया देने का बजट में प्रावधान किया है और 21 करोड़ रुपए छोटे कस्बों को संवारने के लिए उपयोग किए जाएंगे। गत वित्तीय वर्ष में 5542 गांवों का विद्युतीकरण हुआ था और अब एक समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम बनाकर 1 मई 2018 तक देश में 100% गांवों का विद्युतीकरण करने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मोदी सरकार इस बजट में लेकर आई है। ग्रामीण सड़क योजना के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का आवंटन किया गया है। मैं मानता हूं एक ऐतिहासिक कदम है और जो बजट में गांवों के विकास के लिए बढ़ोतरी की गई है वो कुल मिलाकर देखे तो करीब 228% की बढ़ोतरी है। ये आजादी के बाद में ग्रामीण विकास के लिए की गई बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा है। युवाओं को रोजगारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 1 लाख करोड़ तक के ऋण दिए गए हैं और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिला है। इस बार जो 1,25,000 करोड़ का लक्ष्यांक गत बजट में था उसको बढ़ाकर 1,80,000 करोड़ रुपया स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से देने का लक्ष्य रखा है। मैं मानता हूं कि ग्रामीण और अपने पैर पर खड़ा होने वाले युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनरेगा के लिए भी 38,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत SC/ST युवाओं के लिए नई रोजगारी की योजनाएं आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत 76 लाख युवाओं को अब तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है और इसके लिए भी 1700 करोड़ रुपए के बजट से 1500 मल्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का लक्ष्य रखा है और अगले वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किलफुल बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य की दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने के लिए और देश के गरीब व्यक्ति को भी अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए चिंता न करनी पड़े, इसके लिए सरकार नई स्वास्थ्य योजना लेकर आई है जिसके तहत हर परिवार को 1 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। मैं मानता हूं कि देश के गरीबों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 300 से ज्यादा दवाइयों की दुकान शुरू की जाएगी जिसमें नो प्रॉफिट नो बेस पर जेनरिक ड्रग्स
के स्टोर खुलेंगे और वो अगले साल तक हम हर जिले में एक स्टोर बनाने का सरकार ने 3,000 दवाइयों की दुकानें खोलने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और अगले बजट तक हर बड़े पीएचसी और हर जिला अस्पताल में ये स्टोर पहुंच जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य के लिए 3,000 रुपये की अधिक छूट देने का भी निर्णय किया है। नए कर्मचारियों के लिए 3 साल तक ईपीएफ के लिए पैसा सरकार देगी। इससे 1,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर आएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ग्रामीण इलाकों में रहती हुई गरीब बहनों के लिए सरकार ने उठाया है। 2,000 करोड़ रुपया की लागत से लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का काम इस सरकार ने करने की घोषणा की है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एक कदम ग्रामीण विस्तार की गरीब महिलाओं के लिए है और चूल्हे के धुएं से उनको मुक्ति दिलाने का काम ये सरकार करने की दिशा में आगे बढ़ी है। कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा इस बजट को में फोकस किया गया है। कृषि कल्याण विभाग के तहत भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर किसान की आय को 2022 तक दुगना करने का लक्ष्य रखा है और उसको ताकत देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं लेकर सरकार आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले ही घोषित की जा रही है और इसके अंदर 5500 रुपया इस बजट में आवंटित किया है। दालों की खरीद अब तक कभी नहीं होती थी। गत साल भारत सरकार ने दलालों की खरीद की थी। इस बार भी दलालों की खरीद करने के लिए भारत सरकार ने लक्ष्य बनाया है और इनके दामों की स्थिरता बनाए रखने के लिए और किसानों को भी नुकसान न हो इसके लिए 900 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना को भी आगे बढ़ाया गया है और एक ई मंडी राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके आधार पर देश भर के किसानों को अच्छा दाम मिलने की सुविधा होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी सरकार ने लगभग 2,21,000 करोड़ रुपया आवंटित कर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए एक पहल की है और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसमें महत्व दिया गया है। 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे और 50,000 किलोमीटर स्टेट हाईवे को मजबूत करने के लिए, नए बनाने के लिए सरकार ने लक्ष्य बनाया है। लगभग 55,000 करोड़ रुपया रोड और हाईवे के लिए रखा गया है। देश के 160 से ज्यादा हवाई अड्डे को नवीनीकरण करने के लिए और पुनः सेवा में लाने के लिए सरकार ने एक लक्ष्य रखा है और सड़क और रेलवे के लिए भी कुल मिलाकर 2,18,000 करोड़ रुपया सरकार ने देने का तय किया है। मैं मानता हूं इस बजट से गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी। रोजगारी की भी इस बजट में ठीक प्रकार से चिंता की गई है। गरीबों को स्वास्थ्य की गई है। महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने की चिंता की गई है और मुद्रा बैंक के माध्यम से लगभग अगले साल 4 करोड़ लोगों को स्वरोजगारी भी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करने में सरकार ने जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों को हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भी मैं पार्टी के अध्यक्ष नाते अभिनंदन देता हूं।